समावेश में जहाँ भी आप रहें, हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ आए और आपके निर्देशन में ही वो कार्यक्रम हो, हम सभी जनों की भावना है। और अब माता जी से पुनः वंदना करते हुए निवेदन करते हैं कि हे माता जी, हम सभी को मोक्ष मार्ग की ओर चले। वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी। की स्थिति को आगे बढ़ाती हूँ। आज काव्य नंबर 58 को प्रारंभ करने से पूर्व दोनों हाथों को जोड़ते हुए मंगलाचरण करें। शिव दिवानी शिव देव पधारविंद युगस्थिता मुलिन पाश समुद्रवासी प्रयोतते किल सुरेंद्र किरीटि कोटि निपत्याग्रणम्य देव पदं विद्यमान जिन देव युगल लाई कमल से शोभित है, जिनके अंग कीनत आवा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नव्यावा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से नमित करने मचल रही। आज का नंबर 58 मोक्ष कल्याण की स्तुति के पश्चात काव्य नंबर 58 अंतराय निवारक स्तुति दोनों हाथों को जोड़ते हुए थोड़ा सा अपने मुख की शुद्धि करते हुए भगवान की स्तुति को पढ़ते हुए अपने दिल का मंगलाचरण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ें। निष्ठा हस्ते कर परिपुवाधक ते नमोस्तु। सदापवर्ग सुखदायक ते नमोस्तु। विद्या विस्मित कीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु। विघ्नान्तराय विधिपालक ते नमोस्तु। अष्टकर विरिपुबाधक नाश हे प्रभु तुमको नमन करूं। स्वर्ग मोक्ष सुख देवो दाय हे प्रभु तुमको नमन करूं। हे प्रभु तुमको नमन करूं। आज लंबे अंतराल के बाद भगवान महावीर स्वामी की स्तुति का क्रम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ। अपने सभी अंतरायों को विघ्नों को टालने के लिए एक स्तुति का पठन पाठन मनन स्वाध्याय में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो चतुर्मास का समय पूर्ण हुआ। आपके 105 दिन चतुर्मास के पूर्ण हुए। जैसा आपको पूर्व में बताया कि चतुर्मास का इस बार समय कितना था? बोलो तो। लेकिन अब जो आपको आगे के दिन मिल रहे हैं वो दिवाली ऑफर है। ये सब बोनस है। जितने भी दिन आपको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं हमें नहीं पता, बिहार कब वो कुछ नहीं अभी पता, लेकिन जितना भी मिल रहा है वो सब इसको बोनस समझना। अभी ऐसा समझ में आया कि हमारे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ये 6 काव्यों की शेष है। जिस दिन ये 6 काव्य हो जाए उस दिन थोड़ा हम भी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य से थोड़ा मुक्त हो सके। आचार्य महाराज
समय सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसको आपके बीच में थोड़ा सा रखना चाहती हूँ। आपको कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी पंक्तियों के रूप में याद करवाई। सुख क्या है, दुख क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुछ याद है? पुण्य क्या है? ये बेटियां नहीं, बेटियां तो अच्छी हैं। जो पापों से दूर रखे सो पुण्य है, और जो पुण्य से दूर रखे सो पाप है। बहुत अच्छा। एक परिभाषा और बताइए। किसकी? नहीं यार, किसकी? क्या बताइए? संसार में जो हमें आज तक अच्छा लगा वो अधर्म है, तो जो हमें आज तक अच्छा नहीं लगा वो धर्म है। आज एक परिभाषा छोटी सी और समझने का प्रयास करते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है। ज़्यादा लंबी सिद्धांत की परिभाषाएं याद ना हो पाए तो छोटी छोटी परिभाषाएं भी आप याद रख सकते हैं, जो आपके जीवन के लिए भी थोड़ा सा उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया उस सुख और दुख को, कि जो व्यक्ति जीवन में उसे जो प्राप्त है, व्यक्ति को जीवन में जो प्राप्त है, जो उसको अपनी प्राप्ति में भी जो उसको पर्याप्त समझता है वो सुखी है। अपनी प्राप्ति को ही जो पर्याप्त माने वो सुखी है, और प्राप्ति में भी जो अपर्याप्त का भाव रहे वो दुखी है। बात समझ में आई या और सरल करना है? प्राप्ति में पर्याप्त की भावना मानना सुख है, और प्राप्त में अपर्याप्त की भावना मानना दुख है। भगवान महावीर स्वामी के पुण्य से, उनके कृपा से आपके घर में सब कुछ पर्याप्त है कि नहीं? कोई कमी तो नहीं? तो रानी वाले सब सुखी कि दुखी? बड़ी मुश्किल अपने आप को सुखी कह पाना। गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ माँ एक बात समझाती थी कि आंखें नीची करके चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे। क्या बोले? आंखें नीची करने का मतलब समझते हो? अपने से नीचे वाले को देख के चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे। दुख का भाव तब आता है जब आप अपने से ऊपर वाले को, बड़े वाले को देखने का प्रयास करते हो। जब आपको लगे कि मेरे घर में सब कुछ पर्याप्त है, मैं सुखी हूं या नहीं, तो बड़े कोठी वाले को नहीं देखना, बंगले वाले को नहीं देखना, अंबानी का घर नहीं देखना, मित्तल की टाटा की फैक्ट्री नहीं देखना। देखना क्या? उस फुटपाथ पे लेटे हुए व्यक्ति को देखना कि इस व्यक्ति के पास तो सिर ढकने के लिए, सिर छिपाने के लिए छत भी नहीं है, और मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सुख और दुख वास्तव में कहीं नहीं है। अगर वास्तव में देखा जाए तो सुख और दुख अपनी मानसिकता में है। आप अगर जितना आपको मिला है आप उसमें संतुष्ट हैं तो आप नियम से सुखी हैं, और जितना भी है आप उसमें कभी संतुष्टि का भाव नहीं रख पाएंगे तो जीवन भर आप कैसे रहेंगे? इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आप समझें कि सुखी और दुखी हमारी मानसिकता हमें बनाती है, वास्तव में सुख और दुख कुछ नहीं। एक बार एक सेठ जी अपने व्यापार में, उनको बहुत मुनाफा हुआ, बहुत इस सीमा तक मुनाफा हुआ कि पैसे की गिनती करने वाला की ने कमी पड़ने लगी कि इतना मुनाफा हो गया, इस द्रव्य को गिने कौन। लगाए गए 8-10 व्यक्ति उस अर्थ को गिनने के लिए, उस द्रव्य को गिनने के लिए। उस द्रव्य को गिनने के बाद जो सेठ जी का मुनीम था वो सेठ जी से कहता है, सेठ जी इस वर्ष इतना मुनाफा हुआ है, इतना अधिक मुनाफा हुआ है कि आपकी 20 पीढ़ियां बिना कमाए खाएंगी। सोचे आप जरा कितनी? अब सोचिए आप, आपसे भी कहा जाए आपके घर में जितना है आपकी 10-20 पीढ़ियां खाएंगी, तो आप एक ईमानदारी से बात बताओ, आप व्यापार करना बंद करोगे या चालू रखोगे? क्यों? अब आप सोचे उस सेठ जी से जब उसके मुनीम ने कहा, सेठ जी इतना इस बार मुनाफा हुआ है, भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने से आपका इतने पुण्य में वृद्धि हो गई है,
कि आपकी 20 पीढ़ियां बिना किसी बाधा के घर बैठे खाएंगी। अब आपको क्या करना, चिंता क्या करनी? तो सेठ जी प्रश्न पूछते हैं, और 21 में पीढ़ी, बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 21 में क्या खाएगी? आपके साथ ये सेठ जी की कहानी नहीं है, ये कहानी हर व्यक्ति की है। आज हम आपसे पूछें, आपका प्रतिदिन का खर्च कितना कितना खर्च कर लेते हो? अब तो गुटखा भी तैयार हो गया, अब तो गंदी चीजों का भी तैयार हो गया, तो कुछ खर्चा कम हुआ कि नहीं? इस बार तो दिवाली पे आतिशबाजी का भी त्याग था, कुछ कम हुआ कि नहीं? इन व्यसनों में ये आतिशबाजी भी क्या है? व्यसन ही तो है। जो चीजें हमारे व्यवहार को दूषित करें, हमारे जीवन को दूषित करें, वो सब क्या है? सब व्यसन में ही है। तो आप सोच के देखें, आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान में आपके पास कितना है, तो इतना है कि आपके पोता का पोता भी बैठ के खाएगा अच्छे से, है कि नहीं? नहीं है? तिजोरी खोलना जरा घर जाके, तिजोरी में वो आपको गहने मिल जाएंगे आपकी पत्नी के, आपकी सासू माँ के, आपकी माँ के, जो हर पीढ़ी से होता है कि नहीं? वो करदनी जाके देखना, नहीं है क्या? अरे मैंने जैसे लड़ी माता जी, वो क्या होती है? अच्छे से बोला तो करो, नहीं चलती क्या यहाँ पे? कैसी महिलाएं हैं? हाँ ना, कुछ तो बोला करो। तो हाँ बताती नहीं है ना, बताया तो हमें कुछ लेना नहीं है, हम तो पीछे कमंडल लेके ही आए थे, तो पीछे कमंडल लेके ही जाना है ना, हमें तो परिवार के लिए वैसे भी बनाना। तो वास्तव में अपनी स्थिति समझनी, इस जीवन में सुख और दुख क्या, ये सब इसलिए समझाना पड़ा कि थोड़ा सा हम सुख और दुख के भाव को समझें कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो परिभाषा याद है क्या है? जो प्राप्ति को पर्याप्त माने वो सुखी है, और जो प्राप्ति को अपर्याप्त माने वो, और नियम से जो वर्तमान की प्राप्ति में संतुष्ट नहीं है वो और नियम से मान के चलना, जो वर्तमान की प्राप्ति में संतुष्ट नहीं है वो भविष्य में कितनी भी उसको प्राप्ति हो जाए, वो नियम से कैसा रहेगा? नियम से वो जीव दुखी ही रहेगा। तो ये कहानी सेठ जी की नहीं समझना, ये कहानी प्रत्येक जीव अपनी अपनी समझे। हम दूसरे के लिए हंसते तो हैं, लेकिन वो हर एक घटना हम पे भी घटित होती है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वास्तव में अगर दीदी ने जैसे भी बताया कि सुख कहाँ है, बोलो कहाँ है? माता जी क्या बताया आपको, सुख कहाँ है? सुख तो वही था माता जी के घर में बैठे ही 2 दिन पहले हम अच्छे दिवाली वाले दिन घर में बैठ के रसगुल्ले खा रहे थे माता जी, उससे बड़ा सुख तो आपको क्या बताया क्या था? ये वाला सुख बताया तो सालों के सामने ईमानदारी से। सुख वास्तव में क्या है? मैंने क्यों वास्तव में सुख क्या था माता जी? जब हमें प्रवचन सुनने के लिए आना ना पड़े और हमें 11 बजे तक सोने के लिए मिले और घर में कोई काम ना करना पड़े, टीवी पूरे दिन देखे। वास्तव में शास्त्रों के अनुसार आपका जो होता हो आप जानो, लेकिन हमारा सुख क्या है? बोलो तो, बोल लिया तो कभी कभी अपने मन की हमसे बिना डरे भी बोल लिया। तो वास्तव में जब युवा वर्ग को कहते हैं भैया प्रवचन सुनने आया करो, क्यों नहीं आते, तब समझ में आता है इनको सुख कौन सा है, इनका वास्तव में सुख कौन सा है। वास्तव में सुख जो आपको दिखता है वो होता नहीं, इसलिए कहते हैं दर्पण में मुख और संसार में सुख मात्र। जानते सब कोई ज्ञान की कमी नहीं। देखो आपको एक बहुत अच्छी बात और समझाना चाहें जो गुरु से सुनी, कि संसारी जीव की स्थिति ऐसी है जैसे एक व्यक्ति स्टेशन पर बैठा हुआ है, उसने स्टेशन पे जहां उसको गंतव्य पे पहुंचना है वहां की उसने टिकट खरीदी। अब वो टिकट खरीदने के बाद वो व्यक्ति वही प्रतीक्षा करते हुए सुबह से शाम हो गई, टीटी आता है, वहां का जो गार्ड उससे पूछता है क्यों भैया सब लोग अपने अपने गंतव्य पे पहुंच गए, आप क्यों सुबह से नहीं बैठे हो, आपको कहीं नहीं जाना? तो वो व्यक्ति बोलता है भैया मैंने टिकट तो ले ली। तो वो बोलता है भैया टिकट लेने से काम नहीं चलता है, टिकट लेने के बाद आपको जिस स्थान पर जाना है आपको वहां की ट्रेन में भी
बैठना पड़ेगा तब आपको वास्तव में मंजिल मिलेगी। ऐसे ही समझना, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ये आपने गंतव्य जाने की टिकट खरीदी मात्र है। गंतव्य जानते हो क्या है? मंजिल क्या है? पूजन में बहुत पढ़ते हो, मोक्ष मंजिल, मोक्ष में ही मंजिल प्राप्त करना है, तो वास्तव में मंजिल क्या है? अभी जितना मुंहों में बोलना है सब बोल लो, लेकिन वास्तव में अंत कहाँ पे होगा? जिस दिन आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सम्यक दर्शन अगर हो गया है तो आपकी मंजिल कहाँ है? अब वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद मात्र टिकट, सम्यक दर्शन की टिकट जेब में रखने से काम नहीं चलेगा। बैठना किसमें पड़ेगा? ट्रेन कौन सी है? सम्यक रूपी ट्रेन तो पहले से टिकट तो खरीद लिया। सम्यक दर्शन टिकट खरीद, सम्यक दर्शन की टिकट खरीदने के बाद जब तक सम्यक चारित्र की ट्रेन में नहीं बैठोगे तब तक कोई मंजिल मिलने वाले नहीं है। आपको की स्थिति कैसी है? रानीपुर की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर, बहुत ही दयनीय स्थिति। आपने सब कुछ किसको मान लिया? बोलो तो, बोलो तो। अपने देवशास्त्र को मान लिया होता तो कोई बातें नहीं थी। आपने सब कुछ मान लिया ज्ञान को। हमें 3 महीने रहने के बाद यहाँ ये समझ में आया, हाँ अब एनालाइज करना था हमने जो अपनी दृष्टि से जो किया वो ये किया कि आपने सब कुछ किसको मान लिया। देखो अभी शिविर लगा, ठीक है, महिलाओं की अच्छी उपस्थिति थी, बेटियों की अच्छी उपस्थिति थी, पुरुष वर्ग को जबरदस्ती घर से निकाला गया, ठीक है, जैसी भी स्थिति बनी। आपकी ज्ञान के प्रति स्थिति फिर भी अच्छी लगती है, आपको ज्ञान लेने की इच्छा रहती है, आपकी अंदर से पिपासा रहती है कि हमको ज्ञान मिल रहा है तो वहां जाके ज्ञान लें। अच्छी बात है, लेना चाहिए। बात करते हैं थोड़ी चारित्र की। कितने लोगों ने चारित्र का अंश ग्रहण किया? आप अपने आप को बुंदेलखंडी कहते हैं। उस दिन मैं कुछ कह रही थी यूपी, तो बोले नहीं माता जी बुंदेलखंड टच है कि नहीं है? नहीं है क्या? मुझसे कौन बोल गया? बुंदेलखंड है ना, तो फिर हमारा समर्थन तो किया करो, थोड़ा व्यवस्थित करो, छोड़ दो, छेड़ो नहीं। तो वास्तव में बुंदेलखंड की पहचान क्या है? अच्छा आप बताओ, आपसे पूछते बुंदेलखंड की क्या पहचान? नहीं जानते? हाँ क्या? हाँ बहुत अच्छी बात। चलो आपके बुंदेलखंड की पहचान है, जब हमने बुंदेलखंड का नाम सुना था, हम बुंदेलखंड से बहुत दूर थे, गृहस्थ अवस्था में, नाम सुनते थे क्या? बोलो तो,